चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चला रे चला, हो चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं, कहते रहेंगे कि हमें देश को स्वच्छ करना है। आप योगदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो हम बीच बीच में जानने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो सच में ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे न सिर्फ इस बात को समझ रहे हैं कि हमें अपने स्कूल को, अपने घर को, अपनी कॉलोनी को, अपनी गली को साफ रखना है, बल्कि वो बड़ों को भी सिखा रहे हैं। जी हाँ, बच्चों को हम कहते हैं कि वो संवाहक हैं, वही इस बात के प्रचार प्रसारक हैं। तो हमें ये भी देखना है कि स्कूल में बच्चे किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लखनऊ के केंद्रीय विद्यालय से और देखते हैं बच्चे स्कूल में भारत को स्वच्छ करने की जब बात आती है तो स्वच्छता को लेकर क्या कुछ सीख रहे हैं। भारत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने की दिशा में हर ओर कोशिशें की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छता के प्रति बच्चों में जागरूकता देखने को मिली लखनऊ के केंद्रीय विद्यालय में। स्वच्छता जीवन का अहम हिस्सा है। स्वच्छ माहौल में ही किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चे साफ सफाई की महत्ता को समझ गए हैं और वो अपनी कक्षा, विद्यालय और इसके आसपास के वातावरण को साफ बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। विद्यालय में स्वच्छता की ये कोशिश कई मायनों में बेहद अनूठी भी है। बच्चे स्कूल में प्राप्त स्वच्छता संबंधित ज्ञान का अपने घर और आसपास के इलाके में प्रचार प्रसार भी करते हैं। एक तरह से बच्चे स्वच्छता दूत की भूमिका निभा रहे हैं। छात्र छात्राओं ने साफ सफाई को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बना लिया है। केंद्रीय विद्यालय लखनऊ के बाद छात्र छात्राओं में स्वच्छता की जागरूकता का पता लगाने हमारी टीम पहुंची, यहां से कुछ दूरी पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में। यहां भी स्वच्छता के प्रति छात्र छात्राओं का उत्साह देखने लायक था। बच्चे समूह में विद्यालय परिसर की सफाई करते नजर आए। विद्या का पावन मंदिर ये विद्यालय हमारा है, साफ सफाई इसकी रखना ये कर्तव्य हमारा है। इन बच्चों ने अपने जीवन में स्वच्छता की अहमियत को समझा है। यही कारण है कि ये पूरे मनोयोग से गंदगी दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। गंदगी को अपने आसपास से दूर कर ये खुद को और अपने आसपास रहने वालों को भी कई प्रकार की बीमारियों से बचा रहे हैं। भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा विद्यालयों में पढ़ता है। ये देश का भविष्य है। इन बच्चों की स्वच्छता में रुचि देखकर ये एहसास होता है कि न सिर्फ देश का भविष्य उज्जवल है, साथ ही निकट भविष्य में हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में जरूर सफल होंगे। सच में बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि बड़े अगर अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं तो बच्चे जो हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं, हमारा आधार है, वो इस बात को समझने लगे हैं, अपनी आदतों में उसको शुमार करने लगे हैं।
अब लखनऊ से चलते हैं आगे। आगे कहाँ? जी हाँ, अब आपको लेकर चलते हैं लुधियाना और वहां देखते हैं इस गांव में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब एक ऐसा कृषि प्रधान राज्य जो समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्नति और तरक्की करते इस राज्य में आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं। यहाँ वहां बिखरी गंदगी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आदमी खुद जिम्मेदार है। सरकार गतिशील है। गांवों की सफाई करानी चाहिए। जो प्रधानमंत्री साहब ने आदेश दिया है उस आदेश को पूरी तरह निभाना चाहिए। सरकार ने गंदगी मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ बहुत सारे कार्य हो चुके हैं। इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। इस क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का असर दिखने भी लगा है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता का पता लगाने हमारी टीम पहुंची लुधियाना के हमड़ा गांव में। इस गांव में खुले में शौच जाने की समस्या सबसे प्रमुख थी। शौचालय की कमी के कारण लोगों के पास खुले में शौच जाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं था। ਜਿਹੜੇ गरीब लोग बेचारे टॉयलेट बना नहीं सकते थे। गांव के जो गरीब लोग होते थे वो शौचालय बना नहीं सकते थे। उन्हें खेतों में बाहर जाना पड़ता था। घर घर शौचालय होने से सभी लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। गलियों में गंदगी बहुत ज्यादा है। गलियों को साफ करना चाहिए, नालियों को साफ करना चाहिए। सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, पर हमारा खुद से भी फर्ज बनता है कि हम अपने दरवाजे साफ रखें। हर कोई अपना दरवाजा साफ करे। ऐसा करने से पूरा गांव स्वच्छ हो सकता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस गांव में शौचालय बनने लगे हैं। कुछ घरों में शौचालय बन गए हैं और जिन घरों में शौचालय नहीं हैं वहां इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वच्छ भारत द्वारा जो स्कीम चलाई गई है शौचालय बनाने की, जहां बहुत से लोग होते हैं, ऐसे में औरतों का खुले में शौच के लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। शौचालय बन जाने से हमें बहुत ही फायदा होगा। इस स्कीम से हमें बहुत ही लाभ हुआ है, क्योंकि शौच के लिए बाहर जाने का समय बहुत खराब है, मुख्य रूप से औरतों के लिए। इसके लिए भी घर में शौचालय होने से सबको काफी लाभ मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान का असर इस क्षेत्र के विद्यालयों में भी देखा जा सकता है। हमारे देश में साफ सफाई की मुहिम जारी है। हमारी सरकार साफ सफाई की मुहिम चला रही है। छात्र छात्राओं में स्वच्छता के प्रति उत्साह पहले की तुलना में बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। स्वच्छ अभियान शुरू हुआ है। जो ये मुहिम शुरू हुई है स्वच्छ भारत की, इससे हमारे आसपास की साफ सफाई बहुत ही बढ़िया हो गई है। ये 2 अक्टूबर को शुरू हुई है। हमें अपना घर भी साफ रखना चाहिए और हमें अपने माता पिता की भी मदद जरूर करनी चाहिए। अपने पेरेंट्स की मदद भी करनी चाहिए। विद्यालयों में स्वच्छता जागरूकता के तहत छात्र छात्रा भोजन के पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना नहीं भूलते हैं। ऐसा करके वो खुद को ढेर सारी बीमारियों से दूर रख रहे हैं। स्वच्छता का उल्लेख हमारे पौराणिक आख्यानों में भी मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में भी प्रकृति के महत्व का विवरण देखा जा सकता है। हमड़ा के बाद स्वच्छ भारत की टीम पहुंची जालंधर के रुड़का गांव में। यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस गांव के लोगों ने आगे आकर
स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। ग्रामीण गंदगी मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्पित दिखे। भारत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने में जन भागीदारी बेहद अहम है। इस क्षेत्र में लोगों ने स्वच्छता कायम रखने के लिए जो पहल की है वो अनुपम है। 4 5 6 पंजे। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो देखा हमने लुधियाना में किस तरह से कोशिशें हो रही हैं भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और हम अगर बात करें अब 2015 की, जो नया साल अब शुरू हो चुका है, तो आप जानते हैं 2015 का लक्ष्य यही है कि सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बन जाएं। शौचालय बनने की जहाँ तक बात है, ये देखा गया है कि जहाँ शौचालय बन गए हैं वहाँ भी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी सोच बदलनी है, आदत बदलनी है खुले में शौच की। और इसके लिए सब तरह से कोशिशें हो रही हैं। कई जगह ऐसा भी है कि कुछ कार्यक्रम इस तरह के सांस्कृतिक किए जा रहे हैं जिससे लोगों तक ये संदेश पहुंचे। हम भी आपके लिए ऐसा कुछ लेकर आए हैं, आइए देखते हैं। जल्दी करो बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो पापा चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो। 1 मिनट बेटा। थू। अरे कुमार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? थूक थूक कर आपने मेरी पूरी दीवार गंदी कर दी। अरे तो क्या हो गया, हर साल तो आप अपने घर की सफेदी करवाते ही हैं। गंदी हो भी गई तो इस साल सफेदी के पैसे वसूल हो जाएंगे। देखिए ये तो कोई बात नहीं हुई। कल मैं आपके घर के सामने थूक कर चला जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? अरे चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख लूंगा। अगले दिन। बिट्टू सुन तो बेटा, ये कचरा बाहर फेंक के आ। बाहर कहाँ माँ? अरे भला ये भी कोई पूछने की बात है? बाहर सड़क पर माँ क्या ये सही होगा? स्कूल में तो टीचर ने हमें ये सिखाया था कि कचरे को हमेशा उसके अलग अलग प्रकारों के हिसाब से ही उसे कचरों के डिब्बों में फेंकना चाहिए। सही होगा? ये कैसे सवाल कर रहा है तू? जा फटाफट कचरा फेंक के आ। अरे माँ ये देखो, कोई हमारे घर के बाहर थूक के चला गया। ये कौन बदतमीज है जो बिना देखे कहीं भी गंदगी फैला रहा है? माँ जैसे हमने दूसरों के साथ किया वैसे ही हमारे साथ हुआ है। हम सबको प्रण लेना चाहिए कि जैसे हम अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही अपने भारत को भी स्वच्छ रखेंगे। ये तो समझ गए स्वच्छता का मूल्य, पर आप कब समझेंगे कि ये दुनिया हमारी है? इसकी जिम्मेदारी अब हम पर है। कब तक आप इसे रुलाते रहेंगे, इसे कचरे का ढेर बनाते रहेंगे? ये मत भूलिए कि एक दिन ये दुनिया हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी है। किस मुंह से ऐसा अस्वच्छ संसार आप उन्हें देंगे? कचरा फैलाना बहुत आसान है, लेकिन स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। बूंद बूंद से सागर बनता है। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए और देखिए स्वच्छ भारत आपकी ओर कितने कदम बढ़ाता है। भारत को तुम साफ रखो मेरे दोस्तों, स्वच्छ निर्मल ये देश हमारा दोस्तों। गली गली में गंदगी है, कचरा कूड़ा फैला है, हर नदी सागर बनी कैसी मैली है। पावन गंगा यमुना देखो कैसी रो रही है, सोने की चिड़िया है हमारी भारत एक ही है। अब क्यों गंदी हो गई हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि। अब क्यों गंदी हो गई हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि। भारत
को तुम साफ रखो मेरे दोस्तों, स्वच्छ निर्मल ये देश हमारा दोस्तों। रश्मि है? हाँ मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। अलग अलग विधाओं से, अलग अलग कलाओं से यही संदेश देने का प्रयास कि भारत को हमें करना है स्वच्छ। इसी दिशा में आपने अभी ये देखा, और अब हम आपको ये बताएं कि पिछले दिनों विज्ञान भवन में वर्ल्ड टॉयलेट समिट हुआ। उसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि हमें शौचालय का इस्तेमाल करना है, ये कितना जरूरी है। शौचालय की उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ल्ड टॉयलेट समिट का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री भारत सरकार वेंकैया नायडू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस सेमिनार सह कार्यशाला में दुनिया के अलग अलग देशों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार महेश शर्मा ने खुले में शौच की समस्या को गंभीर बताया। Not only to our country, where almost 56% of the population of our country is exposed to open defecation, even the data before the words are also not quite comfortable. It's not only the poor people, the economically downtrodden people suffer from this problem. It's not only the sisters, the females, the ladies of our families who suffer from this problem. Whether way of security, whether way of suffering from the diseases. Can you believe that even the cause of cervical cancers in our young girls and ladies, it has been attributed to this open defecation system, and what to talk of their privacy and their dignity when we talk of. शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने जल जनित बीमारियों को भारत के लिए बड़ी चुनौती बताया। WHO study reveals that 80% of the diseases in human beings are waterborne and water related. It is mainly due to water pollution or water contamination and water logging. 1.8 million people die every year from diarrheal diseases including cholera. 90% are children under 5, mostly in developing countries. So it's very challenging task we have. So keeping that in mind, we need to go for a massive construction of toilets. Can the government alone do it? No. The central government, the state government and the urban local bodies, all of us has to join together. In addition to this, Prime Minister said rope in corporate sector, rope in social sector, rope in NGOs. Because all of us should join together. Prime Minister told me the first and foremost thing is sanitation, sanitation, sanitation. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने स्वच्छ भारत के निर्माण में जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। India is in a way the biggest victim of problems to do with sanitation, swachhta, lack of swachhta to say the least. He also gave example of actually it's just not a slogan. It has the power of bringing about a major cultural shift in the entire nation if we were to follow it. And it cannot be executed just by one single person. It has to be done by a collective effort, a people's movement.
शौचालय की महत्ता को लोकप्रिय बनाने के मकसद से ये कार्यक्रम बहुत हद तक सफल रहा। हम आपसे बार बार कहते हैं, हमारे कार्यक्रम में जो मेहमान, जो एक्सपर्ट आते हैं, वो भी बार बार कहते हैं कि आदत बदलनी है, मानसिकता बदलनी है, सोच बदलनी है, तभी इतने वर्षों की जो रूढ़िवादिता है, जो हमारी परंपरा है, वो बदलेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि आदतों के अलावा अनुसंधान की जब बात आती है, शोध की जब बात आती है, तो उस दिशा में भी नई नई तकनीक इजाद की जा रही हैं, नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वो क्या है? इनोवेशन उसकी एक कड़ी है। तो आइए आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। बदलते दौर के साथ हर क्षेत्र में तकनीकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। भारत को स्वच्छ बनाने की मुहिम के तहत सरकार का प्रयास नई नई तकनीकों के सहारे बेहतर परिणाम हासिल करने की ओर कदम बढ़ाना है। इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल रहा इनोवेशन का दूसरा संस्करण। लोगों को कैसे सस्ते और जल्दी टॉयलेट बनाने का टेक्नोलॉजी हम देंगे, इसलिए भी ये प्लेटफॉर्म सहायक होगा। इसीलिए हम पूरा देश के जो जितने स्टेट से जो लोग आए हैं, इनको हम बता रहे हैं कि आप इसको देखिए, समझिए और अपना राज्य में जाकर इसको अपनाइए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य परिस्थितियों के अनुसार नई तकनीकों का इजाद और इस्तेमाल करना है। हमारे देश में जितने भी गांव है और जितने शहर है, उनमें साफ सफाई सुनिश्चित करना एवं भारत में जो 7% भारत की आबादी अभी भी शौचालय का प्रयोग नहीं करते, उनको ये सुविधा उपलब्ध कराना और जो खुले में शौच हो रही है भारत में, उसको बंद करना। इस कार्यशाला में देश और विदेश के कई विशेषज्ञ अपने अनूठे प्रोडक्ट के साथ शामिल हुए। Bacteria-led bioremediation is introduced either into a breeder tank with a sample of the wastewater and then is introduced into the inlet of an STP that is failing or is overcapacity. We can use it with a breeder tank or we can use it straight directly into the unit depending on the quality of the effluent and the desired results required. ये कार्यक्रम भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगों को प्रेरित करने में सफल भी रहा। अगला जो हम लोगों का कदम होगा वो होगा कि हम हमारे ब्लॉक को ODF बनाए, जिसका मीनिंग ये है कि वहाँ जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग टॉयलेट्स का यूज़ करें, और ये हम कोशिश करेंगे कि अगले 6 माह में उसे पूरा कर लें। यहाँ शौचालय के ऐसे मॉडल पेश किए गए जो आधुनिक जरूरतों को बहुत हद तक पूरा करते हैं। कि थर्मल इंसुलेशन है, वो आग पकड़ता नहीं है। दूसरा वो है कि उसका कॉस्ट सेविंग है, एक दफ़े बना दिया तो दूसरी बार बनने की जरूरत नहीं है। और तीसरा वो भूकंप से भी वो उसका रक्षण कर सकता है। भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसके फिल्टरेशन के लिए भी यहाँ नई प्रणाली देखने को मिली। सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषज्ञों ने नया मॉडल भी पेश किया। ये कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है जो बिना बिजली के ऑलमोस्ट 20,000 लीटर पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें कोई केमिकल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पार्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। सिर्फ मेंटेनेंस के लिए इसमें ऊपर टॉप पे हैंडल दिया हुआ है। ये हैंडल दिन में एक बार रोटेट करना है, जिसमें जो सारी गंदगी है बैकवॉश होके सब निकल जाती है। इसकी जो लाइफ है वो 10 साल की है। 10 साल तक इसमें और कोई खर्चा नहीं है। इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिभागियों ने भी अपने विचार पेश किए। 5 मिनट घोलना है पानी में डाल के इस पाउडर को 10 लीटर पानी में, और फिर 5 मिनट तक रुकना है। उसके बाद दूसरी बाल्टी में सारा साफ पानी कॉटन फिल्टर के थ्रू जस्ट प्रोसेस करना है।
टोटल आधे घंटे में आपके पास साफ पानी होगा, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, आर्सेनिक एंड अदर हेवी मेटल्स। Save water, waterless toilet, improve the hygienic, save the water and no smelling at all. इस तरह की कार्यशालाएं स्वच्छ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, आपको ये बताते हैं, अवगत कराते हैं कि सब तरफ भारत को स्वच्छ करने की दिशा में प्रयास शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमें उसे गति देनी है, तभी ये लक्ष्य हासिल हो पाएगा। आप इस दिशा में किस तरह योगदान कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में पत्र लिख के बता सकते हैं, कार्यक्रम के बारे में, इस अभियान के बारे में कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ किया जा सकता है। आपकी चिट्ठियों का, आपके पत्रों का सदैव स्वागत है। पता नोट कीजिए, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। तो हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। इसके अलावा अगर आप हमारे कार्यक्रम जो है, इनके अंक एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पे जाके आप ये भी देख सकते हैं। तो इसी आशा के साथ, इसी दुआ के साथ कि ये लक्ष्य जल्दी से जल्दी हासिल हो, आज के अंक में लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।